हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न बाय वी राकेश चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे देवी देवताओं के कवच, स्तोत्र, सहस्त्रनाम आदि सरल करके लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसे और सरलता से पढ़ा जा सके। आज हम आप लोगों के लिए माता श्री महाकुल कुंडलिनी का एक दिव्य सहस्त्रनाम स्तोत्र लेकर आए हैं। इस सहस्त्रनाम के वीडियो के प्रथम भाग में संपूर्ण मूल पाठ रखा गया है। इसके लिए आप वीडियो का प्रथम भाग अवश्य देखें। यह वीडियो का दूसरा भाग है। वीडियो के इस द्वितीय भाग में हमने इस सहस्त्रनाम की पूर्व पीठिका, विनियोग, ध्यान, पूजन आदि और फिर फल श्रुति का भाग रखा है। यह सहस्त्रनाम रुद्रयामल तंत्र के उत्तर तंत्र भाग से और उसमें भी ये 36वें पटल से लिया गया है। 36वें पटल यानी 36th चैप्टर। तो प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कुल कुंडलिन्यै नमः। ओम श्री कुल कुंडलिन्यै नमः। श्री आनंद भैरवी उवाच अथ कांत प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं चेतना आदिकं सहस्त्रनाम सकलं कुंडलिन्याः प्रियं सुखम् अष्टोत्तरं महापुण्यं साक्षात् सिद्धिप्रदायकं तव प्रेम वशेन एव कथयामि शृणुष्व तत् विना यजन योगेन विना ध्यानेन यत् फलम लभते सद्यो विद्याया सुकृपा भवेत्। यानी यहाँ कहा गया है कि इस सहस्त्रनाम के लिए किसी तरह के योग आदि का विचार करने की जरूरत नहीं है, ध्यान आदि करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके पाठ से ही विद्या की कृपा मिलने लगती है। विना यजन योगेन विना ध्यानेन यत्फलम तत्फलम लभते सद्यो विद्याया सुकृपा भवेत्। या विद्या भुवनेशानि त्रैलोक्य परिपूजिता सा देवी कुंडली माता त्रैलोक्यं पाति सर्वदा। तस्यानां सहस्राणि अष्टोत्तरशतानि च श्रवणात् पठनान् मंत्री महाभक्तो भवेद इह एहि के स भवेन नाथ जीवन मुक्तो महाबली। अब यहाँ विनियोग का मंत्र है। विनियोग सरल शब्दों में देख ले। अस्य श्रीमन महाकुंडली अष्टोत्तर सहस्त्रनाम स्तोत्रस्य ब्रह्मर्षि जगति छंदो भगवती श्रीमन महाकुंडली देवता सर्वयोग समृद्धि सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। मूल श्लोक में एक शब्द देख लेते हैं, ब्रह्मर्षिर जगतीच छंदो। तो ब्रह्मर्षिर जगतीच छंदो को ब्रह्मर्षि जगति छंदो भी बोल सकते हैं। इसके बाद न्यास आदि आता है, ध्यान आता है, पूजन आता है। तो इसकी न्यास उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर मैंने श्री कुंडली माता का ध्यान मंत्र जोड़ दिया है। यह मैंने कंकाल मालिनी तंत्र के दूसरे पटल से श्लोक संख्या 43-44 से लिया है। इसे सरल शब्दों में देखें। कोटि चंद्र प्रभाकाराम परम ब्रह्म स्वरूपिणीम। कोटि चंद्र प्रभाकाराम परम ब्रह्म स्वरूपिणीम। चतुर्भुजां त्रिनेत्रांच वर अभयकरां तथा। त्रिनेत्रांच को त्रिनेत्रां म आकार भी बोल सकते हैं। चतुर्भुजां त्रिनेत्रां वर अभयकरां तथा च पुस्तकं वीणां धारिणीं सिंहवाहिनीं गच्छन्ति स्व आसनं भीमां नानारूपधरां परां। स्व आसनम मतलब माता जब चैतन्य होती है तो मूलाधार से ऊपर की ओर अपने आसन की ओर जाती हैं।
तो गच्छन्ति स्व आसनम कहा गया है। यहाँ पर मैंने माता श्री कुंडलिनी शक्ति की डाकनी शक्ति का ध्यान मंत्र जोड़ दिया है, क्योंकि संपूर्ण चक्र की पूरी शक्तियों को कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, पर अलग अलग चक्र में उनकी अलग अलग शक्तियाँ रहती हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। तो मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री जो शक्ति हैं उन्हें डाकनी के नाम से हम जानते हैं। तो डाकनी कुंडलिनी माता का ध्यान मंत्र सरल शब्दों में शरच्च चंद्र प्रतीकाशाम, शरच्च चंद्र प्रतीकाशाम द्विभुजाम लोल लोचनाम सिंदूर तिलकोद दीप्ताम अंजनांचित लोचनाम कृष्णांबर परिधानाम नाना अलंकार भूषिताम ध्यायेच्च छशी मुखिम नित्याम डाकनी मंत्र सिद्धये। छशी मुखिम को शशि मुखिम भी बोल सकते हैं, और यह कंकाल मालिनी तंत्र के 5वें पटल से श्लोक संख्या 258 और 259 से लिया गया है। ध्यान के बाद माता जी का छोटा सा पूजन करते हैं। ओम श्री कुंडलिन्यै नमः चंदन समर्पयामि। ओम श्री कुंडलिन्यै नमः पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री कुंडलिन्यै नमः धूपम आघ्रापयामि। ओम श्री कुंडलिन्यै नमः दीपम दर्शयामि। ओम श्री कुंडलिन्यै नमः नैवेद्य निवेदयामि। यहाँ पर माता का मानसिक पूजन मंत्र है। इसके बाद माता के सहस्त्र नाम का मूल पाठ प्रारंभ होता है, जिसके लिए आप वीडियो का प्रथम भाग अवश्य देखें। तो हम फल श्रुति के भाग में चलते हैं। फल श्रुति इत्येतत् कथितं नाथ मातुः प्रसाद हेतुना अष्टोत्तर शतम नाम सहस्त्रम कुंडली प्रियम कुल कुंडलिनी देव्या सर्वमंत्र सुसिद्धये सर्वदेव मनूनांच चैतन्याय सुसिद्धये अनिमाद्य अष्ट सिद्ध्यर्थम साधकानां हिताय च। अनिमा आद्य अष्ट सिद्ध्यर्थम साधकानां हिताय च, यानी इसके पाठ से अनिमा आदि की अष्ट सिद्धि मिलती है। ब्राह्मणाय प्रदातव्यम कुल द्रव्य पराय च अकुलीने अब्राह्मणे च न देयः कुंडली अस्तवः। अकुलीने अब्राह्मणे च न देयः कुंडली अस्तवः। प्रवृत्ते कुंडली चक्रे सर्वे वर्णा द्विजातयः। कुंडली चक्र में प्रवृत्त होने पर सभी वर्ण के लोग द्विज हो जाते हैं, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। निवृत्ते भैरवी चक्रे सर्वे वर्णा पृथक पृथक, और भैरवी चक्र से निवृत्त होने पर सभी वर्ण अलग अलग हो जाते हैं। कुछ इस तरह की गुप्त चीज़ों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। कुलीनाय प्रदातव्यम साधकाय विशेषतः दानाद एव ही सिद्धि स्यान् मम आज्ञा बल हेतुना। दानाद एव ही सिद्धि स्यान् मम आज्ञा बल हेतुना। मम क्रियायाम यस तिष्ठेत स, यस तिष्ठेत स को यह तिष्ठेत स भी बोल सकते हैं। मे पुत्रो न संशय स आयाति मम पदम जीवन मुक्तः स वासवः। आसवेन स मांसेन कुलवहनौ महानिशि को सरल शब्दों में देखें। आसव एन स मांसेन कुलवहनौ महानिशि, यानी माता की पूजा आदि आसव यानी पीने वाले द्रव्य और मांस आदि की चर्चा की गई है। इनसे अग्नि में महानिशि में करना चाहिए, यानी हवन आदि। नाम प्रत्येकम उच्चार्य जुहुयात कार्य सिद्धये पंचाचार रतो भूत्वा
भूत्वा ऊर्ध्वरेता भवेद् यति संवत्सरान् मम स्थाने आयाति नात्र संशय। ऐहिके काय सिद्धि स्यात् दैहिके सर्व सिद्धिदः वशीभूत्वा त्रिमार्ग अस्था स्वर्ग भूतल वासिनः अस्य भृत्या प्रभवन्ति इंद्र आदि लोकपालकाः। अस्य भृत्या प्रभवन्ति इंद्र आदि लोकपालकाः। स एव योगी परमो यस्यार्थे अयं सुनिश्चलः। स एव खेचरो भक्तो नारद आदि शुकोपमः। यो लोकः प्रजपत्य एवं स शिवो न च मानुषः। स समाधिगतो नित्यो ध्यानस्थो योगी वल्लभः। चतुर्व्ययुः गतो देवः सहसा नात्र संशयः। यः प्रधार्यते भक्तया कंठे वा मस्तके भुजे स भवेत् कालिका पुत्रो विद्यानाथ स्वयं भुवि। यानी जो साधक इस सहस्त्र नाम का पाठ करके उसे कंठ पर और मस्तक पर धारण करता है वह साक्षात कालिका पुत्र के समान होता है। वह विद्यावान होता है, वह विद्वान होता है। स भवेत् कालिका पुत्रो विद्यानाथ स्वयं भुवि। धनेशः पुत्रवान योगी यतीशः सर्वगो भवेत्। वामा वाम करे धृत्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्। यदि पठति मनुष्यो मानुषी वा महत् या सकल धन जनेशी पुत्रिणी जीववत्सा। इस श्लोक में म हत्या नहीं पढ़ना है, म हत्या नहीं, महत् या महत् मतलब उसे उचित आदर देते हुए पढ़ना है। मानुषी वा महत् या सकल धन जनेशी पुत्रिणी जीववत्सा। कुलपतिर इह लोके स्वर्ग मोक्ष हेतु स भवति भवनाथो योगिनी वल्लभेश। पठति य इह नित्यं भक्ति भावेन मर्तयो हरणम अपि करोति प्राण विप्राण योग। यहाँ पर कहा गया है कि जो भक्ति भाव से इसका पाठ करता है वह प्राण विप्राण आदि का योग आदि कर सकता है। मतलब प्राण हर भी सकता है और प्राण लौटा भी सकता है, ऐसी शक्तियाँ मिल जाती है। कुछ इस तरह का वर्णन यहाँ किया गया है। हरणम अपि करोति प्राण विप्राण योग। अस्तवन पठन पुण्यम कोटि जन्माघनाश। अस्तवन पठन पुण्यम कोटि जन्माघनाश। यानी कहा गया है इस पुण्य स्तवन का पठन पाठन करने से कोटि कोटि के जन्मों का पाप नाश हो जाता है। कथि तुम अपि न शक्तो अहम महामांस भक्षा। इति श्री रुद्रयामले उत्तर तंत्रे महातंत्र उद्दीपने सिद्ध मंत्र प्रकरणे षट चक्र प्रकाशे भैरवी भैरव संवादे महाकुल कुंडलिनी अष्टोत्तर सहस्त्रनाम स्तव कवचम नाम षट त्रिंशत्तमः पटलः। यानी यह रुद्रयामल तंत्र के उत्तर भाग से और 36वें पटल से यह लिया गया है और यह भैरवी और भैरव जी के संवाद के रूप में वहाँ पर वर्णित है। इस तरह के सहस्त्र नाम आदि बहुत ही गुप्त होते हैं, बहुत ही दिव्य होते हैं। तो पूर्ण भक्ति श्रद्धा आदि से पाठ करने से इनका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस तरह के तंत्र आदि का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने किसी भी तरह का गलत प्रयोग आपको खतरे में डाल सकता है। श्रद्धा भक्ति से इस तरह के पाठ आदि करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे शब्द या मंत्र या वर्ण ऐसे नहीं है जो इसे उग्र बनाते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस तरह के सहस्त्रनाम कवच आदि से माता कुंडलिनी शक्ति की जब कृपा प्राप्त होती है तो कुंडलिनी शक्ति स्वयं जागृत होने लगती है और
इसमें किसी तरह का खतरा नहीं होता है, लेकिन और भी तरह तरह के प्रयोग करने से शरीर और शक्तियों पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।